ब्रेक जरूरी है, लाइफ में ब्रेक जरूरी है। ये ब्रेक जरूरी क्यों है? व्हाट इज द इंपॉर्टेंस ऑफ ब्रेक? ब्रेक जैसे होता है, इंटरेक्टिव सेशन है, इसमें आप पार्टिसिपेट करिए, बात करने की कोशिश करिए। राइटिंग में ब्रेक होना क्यों जरूरी है, लाइफ में ब्रेक होना क्यों जरूरी है, ब्रेकअप कॉन्सेप्ट क्या है, ब्रेकडाउन क्या है, रिकॉर्ड ब्रेक क्या होता है, ब्रेकिंग न्यूज क्या होता है, ये ब्रेक वाला जो पार्ट है, तो ये ब्रेक जो है ये पॉजिटिव है, निगेटिव है, या इसका इंपॉर्टेंस क्या है? व्हाट इज द इंपॉर्टेंस ऑफ ब्रेक इन योर लाइफ एंड ब्रेक इन हैंडराइटिंग ऑल्सो? तो दिस इज द एक्सक्लूसिव सेशन ऑफ ग्राफोलॉजी, जिसमें हम ब्रेक्स पे बात करेंगे कि राइटिंग में ब्रेक का इंपॉर्टेंस क्या होता है और कौन सा ब्रेक कहाँ पे उसका इंपैक्ट क्या होता है, मतलब कौन सा ब्रेक कहाँ पे पॉजिटिव होगा, कौन सा ब्रेक निगेटिव होगा और उसका इंपैक्ट क्या होता है, ब्रेक कितना छोटा बड़ा होगा, हम लोग पूरा डिस्कशन करेंगे। तो फर्स्ट थिंग, ब्रेक, व्हाट इज ब्रेक? व्हाट डू यू मीन बाय ब्रेक? ब्रेक अगर हम बोलते हैं तो किसी चीज को तोड़ने को बोलते हैं, या ब्रेक हम ब्रेक इन लाइफ गिव रिलैक्सेशन। वेरी गुड, मार्गी ने बताया कि रिलैक्सेशन है, बट वाई मार्गी? अगर आप इंटरेक्टिव बात कर सके तो बहुत अच्छा रहेगा। आपने मैसेज किया ब्रेक इन लाइफ गिव्स रिलैक्सेशन, बट हाउ? इट्स वेरी वैलिड आंसर। ब्रेक से आपको रिलैक्सेशन मिलता है, बट वाई? Margi, if you can interact. First, So we have to to understand charge what the is break. So to charge the charge brain, to charge up the brain, you need some break. Yes, we need break. You need some break. Relax. Very good, very good. Okay. But अगर आप ब्रेक लेते हो तो फिर टाइम भी वेस्ट होगा वहां पे ना? नहीं, अगर आप ब्रेक लेते हो तो टाइम वेस्ट भी हो। नहीं, वो ब्रेक का जो टाइम होगा उसमें हम एनर्जाइज होंगे, तो वो आगे का काम हम और अच्छे से कर पाएंगे। आपका नाम बताइए, कौन बोल रहे हैं प्लीज? आपका नाम? मार्गी है, मार्गी। मार्गी, ओके मार्गी, यस। हाँ, बट ब्रेक बेसिकली वेस्ट ऑफ टाइम है। इज इट वेस्ट ऑफ टाइम? बिकॉज ऑफ वेस्टिंग टाइम। No sir, investing our time to recharge ourselves. Okay, that means कि कितना ब्रेक लिया हमने, कितना ब्रेक लिया। ओके, बट इसमें क्वेश्चन है कि रिचार्ज करने के लिए ब्रेक आपको चाहिए लाइफ में। क्या आपके लाइफ में ब्रेक है या ब्रेक खत्म होता जा रहा है अभी आपकी लाइफ में? अगर अभी आप कोशिश करें तो आपकी लाइफ में ब्रेक कितना कम हो रहा है, कितना खत्म हो रहा है ब्रेक? लाइफ में आपको ब्रेक कहाँ मिल रहा है? मतलब आप हमेशा बहुत ज्यादा हाइपर एक्टिव होते जा रहे हो, आपको लाइफ में ब्रेक खत्म हो रहा है। मतलब इवन एक छोटी सी मैं बात बताऊं, ब्रेक आपको आधा मिनट का भी ब्रेक पॉसिबल नहीं है। अगर ये वेबिनार के अंदर ब्रेक होता है 40 मिनट के बाद में, तो वो एक्चुअली आपको रिलैक्स करता है या क्या करता है? पीपल आर नॉट कंफर्टेबल, डोंट टेक ब्रेक, इट हैज टू बी नॉन स्टॉप। दैट मीन्स जब आप ब्रेक लेते हैं तो आपके न्यूरो करेंट्स टाइम बिंग के लिए पॉज हो जाते हैं, एक टाइम के लिए, थोड़े टाइम के लिए रुक जाते हैं, आपका रिलैक्सेशन हो जाता है। आप थोड़ा सा वहां पे थोड़ा सा रुकना चाहते हैं, थोड़ा सा थिंक, कुछ सोचना चाहते हैं, यू वांट टू थिंक समथिंग, रिफ्यूलिंग इज नेसेसरी। यस, राजीव जी ने बताया कि रिफ्यूलिंग इज नेसेसरी, वी नीड ब्रेक फॉर चेंज। वेरी ट्रू, आपको ब्रेक चाहिए, बट कहीं ना कहीं इससे शायद इसमें टाइम कंज्यूमिंग भी होगा जब आप ब्रेक लेते हैं, व्हेन यू टेक सम ब्रेक। ओके, दैट मीन्स देयर इज सम टाइम कंज्यूमिंग। या आप जब ब्रेक लेते हैं तो क्या होता है? ब्रेक जब आपने लिया, सपोज मैंने अभी वीडियो ऑफ कर दिया 30 सेकेंड के लिए, तो बैक ऑफ द माइंड मैंने क्या किया? अभी मेरा वीडियो ऑन हो गया, तो जो टाइम पे मेरा वीडियो ऑफ था वो मेरे लिए ब्रेक था, बट कांस्टेंट प्रोसेस चल रहा था। यहाँ पे आपको मेरा फेस नहीं दिख रहा था, आपको मेरा वीडियो नहीं दिख रहा था, बट कांस्टेंट जो फेस चल रहा था, मैंने कुछ मेकअप किया, मैंने कुछ अपना फेस ठीक किया, कुछ भी किया, आई जस्ट मेकअप माई सेल्फ, ठीक है, या मैं रीथिंक कर रहा हूं या मैं कुछ काम कर रहा हूं, तो बैक जब भी आपने ब्रेक किया, ब्रेक मतलब कट ऑफ किया, आपने सिस्टम के साथ कट ऑफ किया, ठीक है, उस टाइम पे आप बैक ऑफ द माइंड, आपके न्यूरो करेंट्स कहीं ना कहीं से रीडिजाइन होते हैं, रिजुनोवेट होते हैं, रिचार्ज होते हैं, रिफ्यूल होते हैं। ओके, दैट मीन्स अगर आप ब्रेक नहीं लेते हैं तो आपकी रिफ्यूलिंग नहीं होगी, रिचार्जिंग नहीं होगी, रिजुनोवेटिंग नहीं होगी, आप रिफ्रेश नहीं हो पाएंगे, तो बहुत सारी चीजें आप लैक कर जाओगे, बहुत सारी चीजें आप, यू आर डिप्राइव्ड विद सर्टेन एसेंशियल पार्ट ऑफ योर लाइफ, क्योंकि आपको ब्रेक नहीं मिल रहा, आप कांस्टेंट वो काम करते जा रहे हो। तो इसलिए ब्रेक का बहुत इंपॉर्टेंस है। जब भी लाइफ में आप थोड़ा सा ब्रेक लेते हैं, दैट मीन्स उस टाइम पे आप अपने को रिफ्यूल करते हैं, रिचार्ज करते हैं।
इन दैट राइटिंग ऑल्सो, अगर राइटिंग में आपके ब्रेक्स होता है तो राइटिंग मतलब उसमें आपको यू कैन थिंक समथिंग न्यू, आप कुछ क्रिएटिविटी करते हैं, कुछ आप नया एक्स्ट्राऑर्डिनरी आप सीखते हैं, समझते हैं, आपकी हेल्थ इशू जो है वो रिजॉल्व होती हैं, यू कैन गेट सम न्यू आइडियाज, मतलब देयर इज सम काइंड ऑफ रिफिलिंग और रिचार्जिंग के लिए वो आपका ब्रेक होता है। दैट इज द इंपॉर्टेंस ऑफ ब्रेक, कि ब्रेक वो क्यों है, वहां पे रिचार्ज के लिए वो ब्रेक ले रहे हैं। दैट इज क्लियर। अब हम आ जाते हैं कि ब्रेक्स, राइटिंग में ब्रेक्स कहां कहां पे होते हैं, जो लाइफ में आपका ब्रेक होता है। और अभी ये बहुत बड़ी प्रॉब्लम है कि लाइफ में आपके ब्रेक, डिजिटल एरा में देयर इज वेरी न्यू स्टडी, देयर इज वेरी न्यू इंफॉर्मेशन, रिसर्च है इसके पीछे। जब आप बहुत ज्यादा आपके ब्रेन वेव्स में बहुत सारी करेंट्स होती हैं विदाउट ब्रेक्स, मतलब उसमें ब्रेक्स नहीं होता है, आप डिजिटली कोई भी चीजें करते हैं तो आपके न्यूरॉन्स को ब्रेक नहीं मिलता है, आपके न्यूरो करेंट्स जो होते हैं बहुत फास्ट ट्रैवलिंग होती है। तो उसमें जब ब्रेक नहीं होता है तो आपकी एंजाइटी, स्ट्रेस, बहुत सारी बीमारियां, बहुत सारे न्यूरो डिसऑर्डर्स, ये सब सारी चीजें बढ़ती जाती हैं। इसमें एक बहुत बड़ा रीजन है आपके ये मोबाइल जो फोन है, जो स्क्रीनिंग है, मोस्ट ऑफ द टाइम ये आपका डिजिटल स्क्रीनिंग की वजह से आपके ब्रेन में पॉज नहीं आता है। और एक अभी बहुत ही रिसेंट स्टडी है कि अभी आप 4G की स्पीड पे काम करते हैं तो न्यूरो करंट जिस तरीके से आता है, अगर ये 5G आने के बाद में आपको न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर्स बहुत शूट अप हो जाएंगे वर्ल्ड वाइड। बिकॉज जब आपकी स्पीड बहुत फास्ट होती है तो न्यूरो करेंट्स को वो जो पॉज, 1 सेकंड के लिए, ये माइक्रो सेकंड के लिए पॉज नहीं मिलता है, तो आपके न्यूरो करेंट्स में बहुत सारे डिसऑर्डर्स नई तरीके के आ जाएंगे, बहुत स्ट्रेस बढ़ेगा। इसलिए हाई स्पीड जो इंटरनेट है ये एडवाइजेबल नहीं है एज पर न्यूरोलॉजिस्ट, एज पर साइंटिस्ट। हाई स्पीड अगर जब भी आप सर्फिंग करते हैं हाई स्पीड में, एंजाइटी आपकी बढ़ेगी। आप कभी भी अगर हाई स्पीड आप कभी चेक कर सकते हैं, अगर हाई स्पीड अगर सर्फिंग करेंगे तो न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर्स बढ़ते हैं, बिकॉज आपके ब्रेन को जो रीफ्यूलिंग है ना, वो रीफ्यूलिंग टाइम नहीं मिलता है। यू हैव टू प्रोसेस वेरी वेरी फास्ट। आपके ब्रेन का जो प्रोसेसर है वो बहुत फास्ट हो जाएगा। जिस तरीके से आप स्क्रीनिंग पे देख रहे हैं वो चीजों को, मतलब आपका एक्सपीरियंस अच्छा होगा, बट न्यूरोलॉजिकल आपके जो सेल्स होते हैं वो डिटोरिएट कर जाते हैं। तो फास्ट स्ट्रीमिंग जो है वो बहुत एडवाइजेबल नहीं है। इसलिए वो 5G के बाद में न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर्स पे बहुत बड़ा एक थ्रेट है, बहुत बड़ा चैलेंज है कि छोटे बच्चों को इसीलिए कभी भी वो हाई स्ट्रीमिंग नहीं देनी चाहिए, बिकॉज उनके जो न्यूरो करेंट्स जो डेवलप होंगे उनको ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम पे बहुत सारी न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर्स, साइकोसोमेटिक डिसऑर्डर्स, बहुत सारे लर्निंग डिसेबिलिटीज, ये डेफिनेटली उसके फॉलोआउट्स हैं। ठीक है, तो ये क्वेश्चन हो गया कि ब्रेक का इंपॉर्टेंस क्या है, साइंटिफिकली भी और लॉजिकली भी मैंने आपको समझाया। ओके, बेसिकली राइटिंग में आपको थोड़े से इस तरीके के ब्रेक्स मिलते हैं। आपको अगर राइटिंग्स में अगर ब्रेक्स की बात करें तो ब्रेक्स जनरली हम जब काउंट करते हैं तो 2 तरीके से ब्रेक्स काउंट करते हैं। एक तो ब्रेक जब हम पेन उठा के लिखते हैं, whenever you lift your pen, that is called break। मतलब ब्रेक मतलब आपने पेन को ब्रेक दिया। ओके, सपोज इफ यू राइट डी, यू मेक अ स्टैंडिंग लाइन, और ये फिर आपने पेन इधर से इधर ड्रॉ किया, तो ये जो ब्रेक है, फर्स्ट डॉट एंड सेकंड डॉट का डिस्टेंस, दैट डिस्टेंस मैटर्स। ये जो आपने पेन को ब्रेक किया, जब आपने पेन को ब्रेक किया, दैट मीन्स ये पेन आपकी एयर में होती है, ये पेन आपकी हवा में होती है। तो ये जब आप ब्रेक करते हैं, दैट मीन्स आपका जो थॉट प्रोसेस है, जो आपका जो कोऑर्डिनेशन है, जो आपका थिंकिंग एंड फंक्शनिंग का कोऑर्डिनेशन है, ये ब्रेक हो जाता है। दैट मीन्स यू आर थिंकिंग समथिंग एल्स। अगर आपने ब्रेक कर दिया तो ये डिस्कनेक्टेड, जब पेन डिस्कनेक्ट होता है पेज से, तो आप कुछ भी नई चीजों के लिए देयर आर सम काइंड ऑफ देयर आर सम न्यू आइडियाज कमिंग इन। कुछ तो नया थॉट आता है, कुछ नया आपको कुछ अपने आपके इंट्रोस्पेक्शन होता है, कुछ नई चीजें आती है। तो दोज पीपल हैव दिस काइंड ऑफ ब्रेक्स। अगर राइटिंग में ब्रेक्स है तो दिस पर्सन इज वेरी इनोवेटिव, है ना, दे कैन थिंक इन अ डिफरेंट वे, और उनको लाइफ में थोड़ा सा स्टेबिलिटी हो जाती है, वो कुछ क्रिएटिव कर सकते हैं, दे कैन डू समथिंग एक्स्ट्राऑर्डिनरी। और जनरली ब्रेक जो होता है, अगर वो सेकंड, मतलब आपका ब्रेक जो फर्स्ट ब्रेक और सेकंड ब्रेक में डिस्टेंस जितना ज्यादा होगा अगर ब्रेक्स में, उसमें पेशेंस ज्यादा होता है। दैट पर्सन इज हैज मोर पेशेंस, मोर क्रिएटिव एंड मोर पेशेंट, बिकॉज ये आपको ट्रेवल करना पड़ता है, यू हैव टू ट्रेवल दिस मच। जनरली आपको ब्रेक्स मिलेगा कैपिटल्स में या स्मॉल्स में भी, तो जोन्स चेंज होगा, मतलब यू हैव टू चेंज द जोन्स। सेम जोन्स में डिफिकल्ट होता है, बट अगर आपको जोन्स चेंज करना है, स्विच ओवर करना है, तो आपका पेन आपको लिफ्ट करना पड़ेगा, यू हैव टू लिफ्ट योर पेन। जनरली डिस्टेंस आपको लॉन्ग डिस्टेंस कवर होता है, बिकॉज दिस इज इंटर जोन्स
सॉरी इंट्रा जोन चेंजेस होते हैं कि इसमें एक जोन से दूसरे जोन पे जाना होता है, ठीक है। इस तरीके से अगर पी में ये ओपन होने से जरूरी नहीं है, ये खुला भी हो सकता है, बंद भी हो सकता है। वी आर कंसिडरिंग ये वाला पॉइंट से ये वाला पॉइंट, पॉइंट 1 टू पॉइंट 2, दिस इज कॉल्ड ब्रेक। यहाँ पे आपने पेन उठा के यहाँ पे स्टार्ट किया, यू हैव टू राइट दिस वे ब्रेक, देन यू राइट दिस वे। तो ये ब्रेक में डिस्टेंस काउंट होता है, तो वो लोग पेशेंस ज्यादा होता है। और ये ब्रेक कई बार ऊपर से नीचे भी हो सकता है, नीचे से ऊपर भी हो सकता है, तो उसमें जोन्स का इंपैक्ट आ जाएगा। दैट पर्सन इज वेरी इंटेलेक्चुअल और दैट पर्सन इज वेरी मटेरियलिस्टिक मे बी, ओके। सपोज दिस इज ऑल्सो ब्रेक। एम को अगर आपने एम को इस तरीके से भी लिखते हैं, कुछ लोग होता है पेन को ब्रेक कर देते हैं, तो ये जब ब्रेक में दैट पर्सन इज वेरी वेरी क्रिएटिव, दे कैन थिंक आउट ऑफ द बॉक्स थिंकिंग, एंड थोड़ा सा पेशेंस उनके अंदर ज्यादा होता है। जो लोग वन टाइम एम लिखते हैं, वन शॉट एम लिखते हैं, उससे ये वाले लोग पेशेंस वाले होते हैं। ये आपको ब्रेक होने से मतलब आप वो चीजों को थिंक कर सकते हैं। यू कैन थिंक योर ओन आइडियाज, यू कैन थिंक अबाउट योर ओन स्ट्रेटजी। सपोज ये बी में भी होता है, बी में ये सेम जोन है, बी में ये छोटा डिस्टेंस है, डिस्टेंस इज लेसर, you make a standing line and you make this kind of B, okay। same way D में भी है, but D में ये थोड़ा सा बड़ा हो जाता है। D में आपने पहले आपने ये किया, फिर आपने सॉरी इसमें आपने पहले C, you make first C, यहाँ पे पेन लिफ्ट हुई, फिर आपने इसको इस तरीके से किया। ये कभी ऐसे भी हो सकता है कि पहले आपने L बनाया, फिर आपने ये बनाया, तो ये डिस्टेंस ये हो सकता है। दैट मीन्स मे बी इट डिपेंड्स। टू वे, मतलब अगर आपने पहले स्टेम बनाया तो ये डिस्टेंस काउंट होगा, अगर पहले आपने सी बनाया तो ये डिस्टेंस काउंट होगा। तो डिस्टेंस का जो डिफरेंस होगा वो डिस्टेंस से मैं आगे बताऊंगा कि डिस्टेंस का क्या मीनिंग होता है। सपोज आपने कैपिटल ए में ये बनाया, दिस इज वन, दिस इज सेकेंड ब्रेक, दिस इज थर्ड ब्रेक, फर्स्ट दिस, ये 3 ब्रेक्स हुए इसमें। तो जितने भी ब्रेक्स होते हैं, इसीलिए अगर आपकी राइटिंग बहुत कनेक्टेड राइटिंग है, अगर राइटिंग्स में ब्रेक नहीं है, दैट मीन्स दैट पर्सन इज वेरी फास्ट थिंकर, बट एट टाइम वेरी इम्पेशेंट ऑल्सो, बिकॉज उसमें राइटिंग में ब्रेक नहीं है। जिनकी राइटिंग फुल कर्सिव होती है या डिस्कनेक्टेड, मतलब डिस्कनेक्शन नहीं है उसमें, ऑल दिस कर्सिव ऑल कनेक्टेड राइटिंग, तो कहीं ना कहीं से उनको बहुत सारी चीजों को अंडरस्टैंडिंग की प्रॉब्लम होती है। दीज पीपल आर वेरी रिजिड एट टाइम्स, ईगो की प्रॉब्लम होती है, कहीं ना कहीं से फ्लेक्सिबिलिटीज इश्यूज होते हैं, रिलेशनशिप इश्यूज होंगे, जिनकी राइटिंग में ब्रेक्स नहीं होंगे। तो ब्रेक्स का रिलेवेंस बहुत है। जब भी आप ब्रेक्स लेते हैं, दैट मीन्स यू आर रेडी टू एक्सेप्ट समवन अदर्स ओपिनियन, यू गिव स्पेस टू अदर्स। मतलब मैंने थोड़ा सा ब्रेक लिया, दैट मीन्स आई वॉन्ट टू रिसीव समथिंग, आई वॉन्ट टू एडॉप्ट समथिंग, मतलब मैं किसी चीजों को सुनने के लिए रेडी हूं, अदरवाइज आई एम डोमिनेटिंग। तो जो भी अगर बिना ब्रेक की राइटिंग है, वो लोग डोमिनेंट भी होते हैं, वो दूसरे किसी को कुछ भी बोलने नहीं देना चाहते हैं, और दे वांट टू इम्पोज देयर ओन आइडिया। तो ये इम्पोज वाली टेंडेंसी भी आ जाती है उसमें। तो इसलिए राइटिंग में जहां भी अगर थोड़ा ब्रेक होगा, तो आपको राइटिंग ब्रेक कर देनी चाहिए। जब आप ब्रेक करते हो तो आपको उसमें अंडरस्टैंडिंग बढ़ती है, आपके फाइनेंसेस के इश्यूज रिजॉल्व हो जाते हैं, रिलेशनशिप के इश्यूज रिजॉल्व हो जाते हैं, और बहुत सारा फायदा होता है, बिकॉज आपको रिफिलिंग और रिचार्जिंग, जैसा आप स्टार्टिंग में बता रहे थे, वो चीजें आपकी अच्छे से सेटल हो जाती है, रिफिलिंग एंड रिचार्जिंग एंड जो भी आपको स्पेस मिलता है वहां पे। ये तो हो गई अभी राइटिंग में हम ब्रेक्स को देखेंगे कैसे है। अब उसके डिफरेंट एस्पेक्ट्स अभी हम आपसे इंटरेक्शन करने के बाद में वी कैन डिस्कस। ओके, चलिए अभी आपको क्लियर समझ में आया, कैसा लगा आपको ये एक्सप्लेनेशन, और इसके बारे में क्या चीजें हैं वो आप थोड़ा सा क्वेश्चन आंसर करिए। ब्रेक मोनोटोनी, यस, ओके, यस, राजीव जी ने बोला ब्रेक मोनोटोनी। यस, एनी क्वेश्चंस प्लीज अभी तक के डिस्कशन पे, फिर हम बात करेंगे कि ये ब्रेक अलग अलग लेटर्स में कहाँ पे क्या क्या डिफाइन करते हैं। सर, यस मार्गी हियर। सर, तो बच्चों को तो जो कर्सिव राइटिंग सिखाते हैं, तो वो तो सब कनेक्टेड राइटिंग होते हैं, जो स्कूल में अभी लिखवा कनेक्टेड रहे राइटिंग हैं। स्कूल में सिखवाते हैं, वो बहुत अच्छी राइटिंग नहीं है, बिकॉज कर्सिव राइटिंग का एक सबसे बड़ा ऑब्जेक्टिव ये था, कर्सिव के लिए, कर्सिव में आपके थॉट प्रोसेस जो होते हैं ना, कनेक्टेड हो जाते हैं, ईच एंड एवरी थॉट इज कनेक्टेड, बट उसमें लॉजिकल थिंकिंग वहां पे, इसीलिए वो कर्सिव राइटिंग अच्छी नहीं है। बहुत सारे स्कूल्स में भी वो डिस्कार्ड कर रहे हैं। कर्सिव राइटिंग में कॉम्बिनेशन होना चाहिए। तो अगर आप पेन जब उठाते हो ना, पेन उठाते हो रिचार्ज करने के लिए, तो उसमें रिचार्ज एबिलिटी कम हो जाती है।
वो आपका थॉट मेमोरी रिकलेक्शन अच्छा होता है, मेमोरी रिट्रीवल अच्छा होता है, जो भी चीजें आप याद करोगे वो चीजें समझ में आ जाएगी, बट लॉजिकल थिंकिंग वहां पे कम हो जाती है अगर आपके राइटिंग में ब्रेक्स नहीं होगा। तो इट हैज टू बी कॉम्बिनेशन ऑफ कनेक्टेड एंड डिसकनेक्टेड बोथ वे। ओके, ठीक है, तो स्कूल्स में सिखाते हैं वो थोड़ा सा कंस्ट्रक्टिव नहीं है, वो सिस्टम ओके, जो है वो कनेक्टेड वाला भी Approachable कम है। सिस्टम सही नहीं। यस यस, यस, वो सिस्टम अच्छा नहीं है, तो इस वजह से, बट उसमें दोनों चीजें वो प्रॉपर उसमें बैलेंस होना चाहिए, कनेक्टेड एंड डिसकनेक्टेड। लेकिन बच्चे को जहां Okay. कंफर्टेबल है वहां पे पेन उठा लेना चाहिए। हाँ। जितनी बार भी आप पेन उठाओगे, पेन उठाने से आपके लिए पेशेंस की एबिलिटी, आपकी रिचार्जिंग बढ़ जाती है। तो अननेसेसरी Okay. नहीं होना चाहिए, बट बैलेंस वे में जितना भी आप पेन उठाओगे वो आपके अंदर रिचार्ज एबिलिटी बढ़ जाती है, आपके सारे ओवरऑल सेंसेस पे रिचार्जिंग सिस्टम आपका रीबूटिंग हो जाता है। जैसे रीबूटिंग होने से सारी चीजें सेटल हो जाती है, वो सेटलिंग पॉइंट आ जाता है उसमें जब आप पेन उठा लेते हैं। ठीक है, यस यस, एनी अदर क्वेश्चन? हाँ प्लीज। Regarding this connected writing, whether these people, whenever they start any project, so whenever they start, they have something in mind and they will do the entire project in the same thought process in the connected writing. So they are not lifting the pen. But in disconnected Okay, writing, they are, after some activity, they are thinking, rethinking, and putting the maybe the different logic and new logic also. तो हम लोग क्या ऐसा ले सकते हैं कि more or less this disconnected will be always creative and better than connected people in projects and all this scenario, but connected people they will go at in more longer way comparatively, मतलब वो कम connected वाले ज्यादा डिस्टेंस तक जाएंगे, ज्यादा लॉन्ग जाएंगे, बट डिस्कनेक्टेड वाले हो सकता है जल्दी थक जाए। जस्ट डिस्कनेक्टेड वाले जल्दी थक जाएं, ओके, और बिकॉज उनको ब्रेक बार बार लेना पड़ रहा है, तो वो उतना लंबा नहीं जा सके या लंबा प्रोजेक्ट नहीं कर सके, बट ऑफ कोर्स दे विल बी द क्रिएटिव काइंड ऑफ पीपल और गिविंग द मोर ब्लेंड इन द एक्टिविटी एंड प्रोजेक्ट। वेरी ट्रू, वेरी ट्रू, आपका कंसेप्ट समझ हम आ गए। अब थकने की बात करेंगे। इन द मीन टाइम आप थकने की बात फिजिकली बोल रहे हैं, मेंटली बोल रहे हैं, या स्पिरिचुअली बोल रहे हैं, उसको करना पड़ेगा। मेंटली, ओके। एनी ऑफ द मेंबर्स, आप कोई भी मेंबर्स आंसर कर सकते हैं इनके क्वेश्चन को। आपका क्वेश्चन बहुत रिलेवेंट है, बहुत वैलिड है, अच्छा क्वेश्चन है। एनी मेंबर कैन आंसर, प्लीज ट्राई, आप आंसर करिए कि इनका क्वेश्चन है कि जो लोग कनेक्टेड लिखते हैं वो लोग कोई काम को सेम पेस पे कर पाएंगे, और जो लोग डिस्कनेक्टेड करते हैं वो थक जाएंगे, या वो क्रिएटिव होते हैं डेफिनेटली यस, बट वो जल्दी से थक जाएंगे बिकॉज उनको एफर्ट ज्यादा करना पड़ रहा है। दे हैव टू लिफ्ट, दे हैव टू टच, दिस काइंड ऑफ। एनीवन कैन आंसर, प्लीज ट्राई टू आंसर। I think a connected person will get tired very fast because he is continuously doing the same thing, whereas a disconnected will take a break, will take a breathing, get some breathing space, and then will start again with force. आप किसने आंसर किया? सुनीता जी ने आंसर किया। रुचिता ये। रुचिता, ओके। आप एक्चुअली थकान आपको माइंड से होती है या फिजिकली आप थकते हो? आप थकते कैसे हो? नो, माइंड से। आपको जो थकान होती है वो मन में, मतलब ब्रेन में होती है या आपके फिजिकल बॉडी में होती है? आपको थकान होती कहाँ पे है? नो, आई एम टॉकिंग अबाउट द माइंड, tiredness of the mind doing the same thing. Okay. So if a break is given, the person I think can go a longer way. In the projects, he is talking specially because वो ब्रेक में रिचार्ज हो रहा है। इसका मतलब आपने बोला कि ब्रेक में he is recharging himself. Yeah, he is breathing. He is taking a breath. That means, He's taking in oxygen and getting the energy back. No. How can you define कि वो ऑक्सीजन ले रहा है? वो क्या ले रहा है वो अभी डिफाइन नहीं कर सकते हो, बट टेक्निकली he is doing more effort. वो एफर्ट बार बार हो रहा है, फिजिकल एफर्ट बार बार हो रहा है क्योंकि वो पेन लिफ्ट कर रहा है और ड्रॉप कर रहा है। ओके, इसमें एक एनीवन एल्स? Sir, I want to explain. Please, Maharaj. Sir, I hope we need to understand the whole handwriting. How many times he is disconnecting the letter?
Very true, very true, very true. If that too much, that's his problem. But in some time or moderate level, I hope this will be very great. And another thing. 0004309 25 दिन हुआ है. Please continue, Mehraj. Please continue. And I hope another thing I need, because our handwriting comes from unconscious mind. Who are creative, they are try to do anything exceptional. So they also, I hope they also try to doing some little bit changing in everything. I hope this breaking is like one kind of changing, like from others. This two explanation. Very nicely explained, Miraj. Really, thanks a lot. Miraj is from Bangladesh, okay. But the consistency count की कितनी बार कर रहा है? How many? सारा आप म्यूट है. Sir. Hello, sir. So you are not audible. सर का नेटवर्क लगता है लो हो गया है थोड़ा सा. Yes, please continue करिए. मैं आ गया, मैं हूँ लाइन पे भी. Okay, yes. Yes, please continue. Hello. Yes. हाँ, मेरा इसमें एक थॉट प्रोसेस ऐसा लग रहा है मुझे कि अगर कोई जैसे मैं मराठी मीडियम से सीखा हूँ तो हर वर्ड को हमको पेन लिफ्ट करना ही करना है. तो ये एक चीज हमने बचपन सीखी है और कॉन्वेंट में जो सीखते हैं उनको कर्सिव आती है. तो बेसिकली एक रीडिंग मेरा ऐसा है कि मतलब नॉर्मल में जब 10th होने के बाद हम जब कॉलेज में जाते हैं तो वो टाइम में जो मराठी मीडियम से बच्चे आते हैं उनकी एफर्ट लेने की, पेशेंस की एबिलिटी है वो ज्यादा रहती है. और जो कॉन्वेंट से आते हैं वो लोग उतना उसको बहुत लाइटली लेते हैं. तो 2 साल के बाद जो 12th का आता है तो वो टाइम में जो मराठी मीडियम से सीख के आए हुए बच्चे हैं उनकी वो पैशंस और जो एक काम करने की क्षमता है वो उनको शायद मेरे ख्याल से ये राइटिंग का जो स्टाइल है उसकी वजह से उनको वो एक वो एडवांटेजेस हो जाती है बाद में क्योंकि पेशेंस ज्यादा है. That is true. आप उसको अगर हम देवनागरी लिपि की बात करेंगे तो डेफिनेटली वो स्ट्रक्चर अलग है. उसमें ब्रेक्स का प्रोपोर्शन है वो अलग होगा. ब्रेक्स का फॉर्मेशन अलग होगा. वो उसमें उनकी रिस्क टेकिंग कैपेसिटी, उनकी रिस्पॉन्डिंग कैपेसिटी डेफिनेटली वो अलग होगी. जो लोग अलग अलग लैंग्वेजेस में लिखते हैं बिकॉज उनकी न्यूरो वायरिंग, उनकी ब्रेन वायरिंग, उनका कॉग्निटिव प्रोसेस अलग होगा. डेफिनेटली ट्रू. ये हर तरीके का लोग का ये डिफरेंस आएगा इसमें. बट जब ब्रेक्स का कॉन्सेप्ट हम काउंट करेंगे कि हम अगर ब्रेक्स लेते हैं, सपोज अगर इसमें ब्रेक्स की हम बात करें, मैं आपको एक फॉर्मेशन बताऊंगा कि आप सपोज व्हेन यू आर राइटिंग क, अभी ये क में भी ब्रेक है यहाँ पे. इट्स नॉट नेसेसरी कि आप हिंदी लिख रहे हैं या मराठी लिख रहे हैं. ये आपने क लिखा, यू मेक दिस काइंड ऑफ, ये यहाँ पे ब्रेक हुआ और यहाँ पे ब्रेक हुआ, 2 जगह पे ब्रेक हुआ. तो ये बेसिकली ब्रेक यहाँ पे भी है. आपने 100 लिखा, उस 100 में भी ब्रेक होगा. दिस 1 पॉइंट, 2nd पॉइंट, 3rd पॉइंट, 1 2 3. आपका हिंदी का 100 भी है, यहाँ पे भी ब्रेक है. करेक्ट. ओके, तो ब्रेक है इसमें. कनेक्टिविटी जो आपकी काउंट करेंगे हिंदी में, हिंदी की कनेक्टिविटी वो आपके अपर लाइंस में होगी. अच्छा. ओके. अब दूसरी चीजें काउंट करेंगे कि हिंदी में आपके स्टैंडिंग लाइंस है, जो आपके वर्टिकल लाइंस है वो आपकी स्टेबिलिटी को इनहेंस कर देते हैं. कंपैरेटिवली हिंदी में वर्टिकल लाइंस ज्यादा हैं, इंग्लिश में वर्टिकल लाइंस कंपैरेटिवली कम है. हिंदी में सारे लेटर्स में, हिंदी में मराठी में सारे लेटर्स में वर्टिकल लाइंस ज्यादा हैं. ओके. अगर आप उर्दू में देखेंगे तो उर्दू में वर्टिकल लाइंस कम है, हार्डली वर्टिकल्स हैं. उर्दू में वर्टिकल्स नहीं है. तो उसमें हर चीजों का इंपैक्ट है. आपका थॉट प्रोसेस टेक्निकली उसी तरीके का हो जाता है, आपका टॉलरेंस उसी तरीके से हो जाता है, आपका रिस्पॉन्स सिस्टम उसी तरीके से हो जाता है, आपका ओवरऑल बिहेवियर पैटर्न उसी तरीके से हो जाता है.
ओके, तो जैसी आपके लिखने की शैली होगी या जैसा अपना लिखने का लैंग्वेज होगा, और आपके ब्रेन में जो है वो कोई लैंग्वेज नहीं जाती है। जो राइटिंग का पूरा प्रोसेस है, मैं कभी आपको एक्सप्लेन करूंगा कि राइटिंग लिखने में आपको क्या क्या चीजें फंक्शन होती है। आपका ब्रेन हिंदी या इंग्लिश नहीं लिखता है। ये आप समझ रहे हो कि आप हिंदी या इंग्लिश लिख रहे हो, आपका ब्रेन कुछ भी समझता नहीं है कि आपने क्या लिखा। आपको ये पता है? इसीलिए बहुत लोगों को लिखना आता है, पढ़ना नहीं आता है, बिकॉज वो आपके ब्रेन को, आपको अगर नहीं समझ में आएगा, इफ आई राइट दिस, ओके, तो आप इसको कौन सा, ये क्या है, आप बता नहीं सकते व्हाट इट इज। कैन यू एक्सप्लेन व्हाट इट इज? Either it's zero, either it's O, either it's round, you don't know. Can you understand what it is? No. If I can show this, what it is, can you understand? Anyone can tell? So we can't see. Shift a little bit. आपको स्क्रीन नहीं दिख रहा है? 1 सेकंड, नहीं दिख रही है, 1 सेकंड। सर आप कैमरा के सामने लाइए सर। मैं कैमरे के सामने ही ला रहा हूँ। नहीं सर, लेटर एफ आधा ही दिख रहा है। हमने आधा ही दिखाया आपको। आपको आधा ही दिखा रहा हूँ। अच्छा, जीरो ही दिख रहा है। मालूम पड़ा है क्या? आपको जीरो दिख रहा है? हाँ जी। ओके, आपको जीरो दिख रहा है? आपको जीरो दिख रहा है? हाँ, अच्छा, अभी ट्राई करिए कि क्या है ये। जस्ट ट्राई टू अंडरस्टैंड। ऑफ। ये लेटर आप समझ पा रहे हैं? बिकॉज आपका ब्रेन समझ नहीं पाता है ये क्या है। ये क है? हाँ। ओके, ये क्या है? सर कुछ हुआ जैसा लग रहा है, क्योंकि हम हिंदी में नहीं आता। ये होना तो वैज कुछ और है, गैप आ गया सर इसमें। तो वंस नहीं, मतलब इसका मतलब आप इसको जजमेंट नहीं कर पा रहे हैं। मतलब आपको इमेज समझ नहीं आ रही है। आपने उसको जजमेंट अगर किया, मतलब हाफ पिक्चर से आप समझ नहीं पाते कि क्या है। मतलब कुछ तो इमेज हो रही है। देयर इज वन राउंड, देयर इज वन वर्टिकल लाइन। अभी ये कौन सा लेटर है? उल्टा लिख दिया आपने। आपको नहीं समझ में आया? इसका मतलब आपको ब्रेन में आपको इमेजिंग जो है, जो भी आप पिक्चर देखते हैं, आपका ब्रेन प्रोसेस नहीं कर पाता है कि ये क्या है। ये फॉर्मेशन इस तरीके का फॉर्मेशन था। ये ऊपर था और क नीचे होता तो क होता, ऊपर होता तो आप उसको जजमेंट नहीं कर पा रहे थे। दैट मीन्स आपके ब्रेन में जो प्रोसेस हो रहा है, वो आपने कोई चीजें पढ़ी है कि इसका मीनिंग क होता है, एक स्टैंडिंग लाइन के बाद राउंड होता है तो उसका मीनिंग क होगा। इसलिए आपके ब्रेन में कोई भी लिपि नहीं जाती है, फॉर्मेशन जाता है। ब्रेन जो आपको जो बाइनरी लैंग्वेज में जो आपकी कोडिंग होती है ब्रेन में, वो ब्रेन में आप समझ पाते हैं कि इसका मीनिंग ये होता है। आपको ये बताया गया कि दिस इज ए, दैट मीन्स यू डिकोड इट एज ए। बट ब्रेन में कोई भी आपको लिपि जाती नहीं है, लैंग्वेज कोई भी नहीं जाता है। प्लीज म्यूट करिए, आपको समझेगा नहीं। बहुत टेक्निकल थोड़ा सा मैं एक्सप्लेन कर रहा हूं, और ये इंफॉर्मेशन आप सर आप अपने आप को अनम्यूट कीजिए सर प्लीज। आपके ब्रेन में जो सेंटर होता है, जहां पे लैंग्वेज का सेंटर अलग होता है, आपके बाद में परसेप्शन का एक सेंटर अलग होता है, मोटर मूवमेंट्स का फंक्शन अलग होता है, ठीक है, कोऑर्डिनेशन का फंक्शन अलग होता है। तो सारी चीजें जब इंटीग्रेटेड तरीके से काम करती है तो आपकी राइटिंग प्रॉपर होती है। और इंटीग्रेशन में कुछ इश्यूज आते हैं तो फिर आपको लर्निंग डिसेबिलिटीज या इस तरह की कोई डिफरेंस, कुछ डिस्लेक्सिया और ये सब तरीके की प्रॉब्लम आती है, जबकि आपकी इंफॉर्मेशन
आपको रिसीविंग एंड ट्रांसमिट होने में अगर मिसमैच होता है तो आपकी राइटिंग कुछ इस तरह की होती है, मतलब आप डी लिखते हैं उल्टा लिखते हैं या बच्चों को कुछ इश्यूज आते हैं, दैट मीन देयर इज काइंड ऑफ मिसमैचिंग, सिंक्रोनाइज नहीं होती है तो वो चीजें आपकी मिसमैच हो जाती है, आप समझ नहीं पाते हो। तो ओवरऑल मुझे बताने का मतलब ये था कि आपके ब्रेन में कोई भी लैंग्वेज नहीं होती है। बैक टू द क्वेश्चन, पवन जी का जो क्वेश्चन था कि जो लोग अगर डिस्कनेक्टेड लिखते हैं तो डिस्कनेक्टेड वाले कोई भी चीज को सेम पेज पे कर पाएंगे, है ना, बट उसमें इशू एक होगा कि अगर कोई चीजें प्रॉब्लम होती है तो दे कैन रियलाइज एट द एंड ऑफ दैट टास्क, मतलब बीच में अगर कोई प्रॉब्लम हो गई, अगर आपकी राइटिंग डिस्कनेक्टेड है, दिस राइटिंग इज ऑलवेज कर्सिव, तो अगर यहाँ पे कोई आपको रीडिजाइन करना है तो आपको प्लान यहाँ पे जाके यू रियलाइज दैट प्रॉब्लम इन एट द एंड ऑफ दैट टास्क, तो वो फिर आपको अंडू करने के लिए ज्यादा टाइम लगेगा, बिकॉज वो रियलाइजेशन, अगर आपने कोई मिस्टेक भी किया, अगर आपने यहाँ पे कोई मिस्टेक किया तो यू हैव टू गो दिस वे एंड यू हैव टू कम बैक, बिकॉज यू कांट रियलाइज, आपका रियलाइजेशन यहाँ पे एंड होगा, जब आपकी पेन लिफ्ट करोगे तब आपको रियलाइजेशन होगा, तो जो भी पेन उठाते हैं वहां पे रियलाइजेशन होता है, और आपका अगर ये डिस्कनेक्टेड